देखिए, मैं हमेशा यही कहती हूँ कि जब भी आप कोई काम करते हो तो समाज को नज़रों में रख कर के करना चाहिए, क्योंकि कहीं भी आप कितने भी ऊँचे चले जाओ, जब तक समाज आपकी इज़्ज़त नहीं करता तब तक आप कुछ नहीं हो लोगों की नज़रों में। देखिए, कहना यही है, भगत सिंह जब इस देश से गए तो मरते-मरते इस देश के लिए जान देते हुए उनके आखिरी शब्द यही थे कि मरकर भी मेरी मिट्टी से खुशबुए वतन आएगी, ना मिटेगी मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से खुशबुए वतन आएगी। तो इन्हीं शब्दों को लेकर के जो भगत सिंह है वो चलते थे, और आज देश के लिए उन्होंने जो किया मेरे ख्याल से कोई नहीं कर सकता। माता-पिता का वो लाल बहुत कम उम्र में, जिस उम्र में माता-पिता अपने बच्चों की शादी के सपने देखते हैं, उस उम्र में देश के लिए जान देना एक बहुत बड़ी बात है अपने आप में। और देशभक्ति का जज़्बा, भारत माँ के लिए जिस तरीके से बेड़ियों से आज़ाद करने के लिए वो चल रहे थे, तो आज हमें और आपको ज़रूरत है कि हम उन सपनों को साकार करें, मंज़िल तक लेकर के जाएँ। यही कहना है, जहाँ भी आपको कहते हैं कि खून का रिश्ता सबसे बड़ा रिश्ता होता है, और ब्लड डोनेशन के माध्यम से हम उस खून के रिश्ते से एक नहीं हज़ारों लोगों तक जुड़ सकते हैं। हर 3 महीने के अंदर आप अपना जो रक्तदान है वो करते रहिए और इस समाज के अंदर अपना योगदान देते रहिए। किसान आंदोलन के बाद में एक नैन रीमन नैन का जो नाम सामने आया है, कहीं न कहीं ये फिर दोबारा चर्चित चेहरा हो गया। आदमपुर उपचुनाव को लेकर आपने सोनाली फोगाट के बारे में एक बात कही, जी। थोड़ा विस्तार से बताओ। सोनाली फोगाट के परिवार ने 11 साल की बेटी यशोधरा ने माफ़ी माँग ली, जो किसान आंदोलन में उन्होंने जो गलती करी थी स्वीकार। देखिए, मैं हमेशा यही कहती हूँ कि जब भी आप कोई काम करते हो तो समाज को नज़रों में रख कर के करना चाहिए, क्योंकि कहीं भी आप कितने भी ऊँचे चले जाओ, जब तक समाज आपकी इज़्ज़त नहीं करता तब तक आप कुछ नहीं हो लोगों की नज़रों में। और समाज से ऊपर उठ कर के सोनाली फोगाट ने लफंगा, दारूबाज़, नाचने वाले, मुर्गा खाने वाले, जो ये शब्द यूज़ किए थे, उसको लेकर के आज सोनाली फोगाट के परिवार को उन्हीं लोगों के कदमों में आना पड़ा, जिन खापों के खिलाफ सोनाली फोगाट कल बोल रही थी, जिन किसानों के खिलाफ कल सोनाली फोगाट बोल रही थी। तो अन्याय सोनाली फोगाट के साथ हुआ, और उसको न्याय दिलवाने के लिए लोग जो है, उनके परिवार पूरा का पूरा उनके कदमों में आया और आकर के ये कहा कि हमारा साथ दीजिए, आज हमारी बेटी पर, हमारी बहू के ऊपर ये आफत आ पड़ी है। आदमपुर इलेक्शन, मेरे ख्याल से मैं बहुत बार कहती हूँ कि इलेक्शन का और समाज का अलग-अलग रवैया होता है हमेशा से, क्योंकि इलेक्शन, वो कहते हैं ना, एक बरसाती मेंढक की तरह इलेक्शन 5 साल में एक बार आता है, और समाज में आपको पाँचों के पाँचों साल लगातार रहना पड़ता है। तो मेरे ख्याल से इलेक्शन से पहले यदि समाज को रखा जाए, चुनाव से पहले यदि समाज को रखा जाए, तो सबसे बड़ी बात होगी। किसान नेता राकेश टिकैत ने एक बड़ी हुंकार भर दिया है, दोबारा से किसान आंदोलन को यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस जिसको हम कहते हैं, इसके ऊपर जब हम अध्ययन करते हैं और पढ़ाई करते हैं, तो हम देखते हैं हमारा जो देश है वो WTO के अंदर है, WHO के अंदर बहुत बड़ी-बड़ी शाखाएँ, जिसके अंदर देश बहुत सारे समझौतों के साथ शामिल हुआ है, और WTO ये स्पष्ट करता है कि जब तक आप WTO के अंदर हो तो देश के किसान को MSP नहीं मिल पाएगी। तो मेरा तो मानना यही है, बहुत बड़ी-बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो संस्थाएँ हैं वैश्विक स्तर पर, सबसे पहले हमें उनसे अपने देश को आज़ाद करवाने की ज़रूरत है, उसके बाद MSP की तरफ कदम उठाया जा सकता है। धन्यवाद। मास्टर जी नमस्कार। नमस्कार जी। आज डोनेशन कैंप लगा रखा है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या रहेगा? डोनेशन कैंप का मुख्य उद्देश्य ये है कि हम भगत सिंह जी को याद करते हैं, जी। और उनकी याद में हर साल गांव पेटवाड़ में सांस्कृतिक कार्यक्रम और रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है, क्योंकि ब्लड एक ऐसी चीज़ है जो किसी कंपनी या फैक्ट्री में नहीं बन सकती। जी। अगर किसी के प्राणों को बचाना है तो हमें सब दानों से पहले जो रक्तदान है वो करना चाहिए। इसी सोच के साथ कि हम रक्तदान के द्वारा देश के हर उस व्यक्ति तक जीवन दान दे सकते हैं जो किसी कारण से रक्त के अभाव में अपना जीवन तोड़ देते हैं। ये इसलिए हमने शुरू किया था, और इसका सबसे बड़ा अवसर था शहीद आजम भगत सिंह की जयंती, क्योंकि देश में जितने भी शहीद हैं उन शहीदों के नाम पर अगर हम कुछ शुरू करें तो निश्चित रूप से देश के अंदर एक जागृति आएगी। और भगत सिंह जी की जो सोच थी, उसी सोच को मद्देनजर रखते हुए गांव पेटवाड़ में 2016 से लगातार सांस्कृतिक कार्यक्रम और रक्तदान शिविर का आयोजन हम करवा रहे हैं। मास्टर ने कहा कि सामाजिक जो राजनेता हैं वो इस सोशल से निकल के जाते हैं। आज आप एक पत्रकार हो सकता है कल आप चुनाव लड़ लो, है तो समाज का अंग। यहाँ कोई राजनीति तो आया ही नहीं। आपने यहाँ देखा सुशील खरब आए, रीमन नैन जी आए हैं, विकास जी सराहने वाले हैं, सतरोड़ खाप के प्रधान रामनिवास लोहान जी आने वाले हैं, दून खाप के प्रधान अतर सिंह जी आने वाले हैं। वो ये एक सामाजिक कार्यक्रम है। यहाँ राजनीति के अपने अलग मायने होते हैं, राजनीति में तो वो पार्टियाँ होती हैं, हमारा सामाजिक कार्यक्रम है, और जो राजनीतिक लोग हैं वो भी समाज का एक हिस्सा होते हैं। ये अलग बात है कि वो राजनीति में जाने के बाद अपनी
इच्छाओं को और आकांक्षाओं को और बड़ा कर देते हैं। लेकिन ये जो कार्यक्रम है पूरे गांव का 36 बरादरी का एक सामाजिक कार्यक्रम है और इसमें हर व्यक्ति, आपने देखा होगा अब तक जो ब्लड डोनेशन कैंप है 71 हमारी यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। जो ब्लड डोनेट करवाने के लिए जो टीम आई है उनके पास तो 100 ही किट है। तो देखो कि कितना उत्साह है और लोगों में जागृति भी इसको लेकर। बस जी लास्ट क्वेश्चन, जो दूर दूर से लोग आए डोनेशन करने के लिए, गांव का इसमें कितना सहयोग है, कितना युवा बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले रहे हैं? बहुत ज़्यादा। आप देखोगे जितने भी गांव के युवा हैं वो सारे के सारे ब्लड डोनेशन करने के लिए कतार में लगे हुए हैं। हमारा ये था कि टीम ने कहा कि हम 3 बजे तक ही डोनेट करवाएंगे, उसके बाद जाना है। हमने उनसे रिक्वेस्ट किया है कि जब तक भी आते हैं आप उनको रोकें और हमारे यहाँ जो ब्लड डोनेट है उसको करें। यहाँ महिलाएं भी आती हैं।